तो 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 124 पर ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर बनाते हैं। ABC and DBC are two triangles on the same base BC and triangle are isosceles triangles. Just show that angle ABD is equal to ACD. Two triangles ABC and BDC. यहाँ पर A है ABC और यहाँ पर D है। Given ABC and BDC are isosceles triangle. Means AB is equal to AC यहाँ पर और BD is equal to DC है सेकेंड ट्रायंगल में। On the same base BC, सेम बेस पर बने हुए हैं। देन प्रूव दैट, ये फिगर देखना है आपको, तो प्रूव करना है एंगल ABD, ये कंप्लीट एंगल। तो गिवन आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं टू प्रूव लिख रहा हूं यहाँ पे। टू प्रूव एंगल ABD is equal to angle ACD. ABD is equal to angle ACD. Look here, हम लोग थ्योरम्स पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, उसके बाद थ्योरम पढ़े हैं 7.2 एंड 7.3, उसका भी यहाँ पे यूज है, प्रॉपर यूज है। तो देखिए वैसे कॉन्ग्रुएंस करने से तो होगा नहीं, बिकॉज हमको ये पूरा पूरा एंगल इक्वल प्रूव करना है, तो कॉन्ग्रुएंट करने कोई फायदा नहीं है। ये कैसे हो सकता है, अगर हम इसको यूज कर लें, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2। ऐसे ही इस ट्रायंगल में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो 3 और 4 इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर इसी का यूज करना है प्रूफ। देखें इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। यहां पे ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि AB ही AC के इक्वल है, AB BC के इक्वल भी हो सकता है, बट यहाँ कॉमन बेस BC है, तो कॉमन बेस को इक्वल कर देंगे तो हम क्या बन जाएगा, ये हम सेम टाइप का ट्रायंगल बना देंगे। ऐसा नहीं करना, इसलिए क्या करेंगे, आप बेस को आप इक्वल नहीं करेंगे अदर टू साइड्स को, AB इज इक्वल टू AC और BD इज इक्वल टू DC, इस चीज का ध्यान देना है। AB इज इक्वल टू AC हो गया, तो अपोजिट एंगल 1 इज इक्वल टू अपोजिट एंगल 2, वाई एंगल्स opposite to equal sides, angles opposite to equal sides of a triangle are equal। ये अच्छे से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लीजिएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, थ्योरम को यूज कर लिए, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। सिमिलरली लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC हियर BD is equal to DC, BD is equal to DC, triangle is isosceles, so BD is equal to DC। if BD is equal to DC, we can write angle 3 is equal to angle 4। सेम थ्योरम यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, angles opposite to equal sides are equal in a triangle। तो 3 is equal to 4 हो गया। say this is first equation and this is second equation, first and second। we have to prove complete angle ABD is equal to ACD। we have to prove this, so we can prove it by adding these equations, corresponding sides of equation first and second। we will get 1 plus 3 is equal to 2 plus 4, 1 plus 3 is equal to 2 plus 4। तो यहां से आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो देखें, एडिंग करस्पॉन्डिंग साइड, एडिंग करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड we get
करस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐड करना, सेकंड यहाँ पे है, फर्स्ट यहाँ पर है, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लो एंड राइट हैंड साइड एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 यू कैन राइट ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4 ए सी डी, हैंस प्रूव्ड। ओके, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन है, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो इस चैप्टर में 7.3 तक ही पढ़ना है, इतना ही आएगा, 7.4 नहीं इस बार, पिछली बार भी नहीं था। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये आ जाता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, इंपॉर्टेंट में है। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is an triangle in which AB is equal to AC, in which AB is equal to AC, side BA is produced to D such that AD equal to AB, see the figure 7.34। 7.34 फिगर में है, तो फिगर आपको अपने आप से बनाना भी आना चाहिए, बिकॉज कभी कभी एग्जाम में फिगर नहीं देता है, तो फिगर खुद से कंस्ट्रक्ट करें तो बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए हम बना रहे हैं, ट्रायंगल बोला है ABC, triangle is ABC which is an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। Don't see the figure, try to draw yourself, look here, after that side BA इस डायरेक्शन में जिधर बोल रहा है उधर ही B to A, side BA is produced to a point D such that AD is equal to AB, मीन्स AB के इक्वल ही AD को भी आगे बढ़ा दिए हैं। BA is produced to a point D such that AB is equal to AD, इक्वल है। See the figure. Then we have to prove that angle BCD is right angle। एंगल BCD मीन्स यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, ये हो गया। वी हैव टू प्रूव एंगल BCD मीन्स यहाँ पे 90 बन रहा है, ये प्रूव करना है, इज राइट एंगल। ठीक है, देखने एक बार इसमें मैं लिख दे रहा हूं, गिवन क्या है, गिवन इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, और क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AD भी गिवन है, AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया गिवन। अब देखें टू प्रूव करना है एंगल BCD इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। प्रूफ देखते हैं इसका, ध्यान दें, ये दोनों एंगल को बोलना है 90 बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेंट से हो जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि पूरा एंगल निकालना है 90 डिग्री, मीन्स यहाँ पे कांग्रेस रूल लगाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो क्या यूज करेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या उसका कन्वर्स यहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं पहले, प्रूफ में देखें। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, गिवन। सो एंगल्स अपोजिट टू दीज साइड्स मीन्स अगर बोल दो मैं एंगल 1 एंड दिस एंगल 2, अपोजिट है इसके 1 एंड 2 आर इक्वल।
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, थ्योरम यहाँ पे यूज करना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के केस में इक्वल होता है, 1 इज इक्वल टू 2, इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको, आता है इस ट्रायंगल में। लुक हियर, AB is equal to AC and AB is equal to AD. AB is equal to AC, AB is equal to AD, मीन्स ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हैं, और यहाँ पे देखिए मार्क किया गया इक्वल दिख भी रहा है। लिखेंगे नाउ सिंस AB is equal to AC and AB is equal to AD, गिवन है, दिस इंप्लाइज यू कैन राइट साइड देखिए सेम हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, सो राइट साइड मस्ट बी सेम, AC इज इक्वल टू AD हो गया, AC इज इक्वल टू AD किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, AC इज इक्वल टू AD इन ट्रायंगल ACD, मीन्स यहाँ पे फिर से ये थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इसके अपोजिट हो गया 3, इस साइड का अपोजिट है ये 4, इक्वल होगा, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यही सेम थ्योरम यहाँ पे फिर से लिखना है आपको। ठीक है, सेम थ्योरम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, 3 इज इक्वल टू 4, 3 एंड 4 इक्वल हो गया, 1 एंड 2 इक्वल हो गया। ओवरऑल हमें क्या प्रूव करना है? BCD 90 डिग्री, मीन्स 2 + 3 का सम हो जाए 90, एंगल 2 + एंगल 3 90 हो जाए, क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल किए मैं लिखता हूं उसको, इज इक्वल टू x डिग्री लेट, आपको बताइए x हम तुरंत सपोज कर लेते हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं, सपोज कर लिए दोनों क्या है, x डिग्री है। सिमिलरली हियर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सपोज कर लिए दोनों इक्वल है, तो y डिग्री ईच, लेट y डिग्री ईच, इसको मैं लिख दे रहा हूं y। ऐसा करने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लाइन्स और एंगल्स में भी किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखें, वी हैव टू प्रूव x + y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए आसान है, अगर ये कंप्लीट ट्रायंगल ले लें BCD, इन कंप्लीट ट्रायंगल BCD यू कैन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम, एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम, और यहां से क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। देखेंगे नाउ in triangle BCD, in triangle BCD we can write angle B plus angle C plus angle D is equal to 180 डिग्री। चाहे तो आप पूरा लिख दें ऐसे, DBC plus BCD plus CDB, तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ओके, यहां तक हो गया। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एंगल बी मतलब क्या, देखिए x है, बी मतलब 1 ही तो है, चाहे आप लिख दें, आप 1 लिख दें इसको 1, और डी को क्या लिख दें 4, डी को 4, इसे क्या लिख दें आप BCD, BCD, एक ही बात है। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या है, x है, BCD क्या है, देखिए एंगल 2 + एंगल 3 है, मीन्स दोनों का सम है, कितना है, x डिग्री है प्लस y डिग्री है, किसके स्थान पर, BCD 2 + 3 मीन्स x + y, प्लस एंगल 4 है y डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। लुक हियर, x plus x that is 2x डिग्री, ओके, y plus y plus 2y डिग्री is equal to 180 डिग्री, 180। look here, this equation is divisible by 2, overall divisible by 2, so dividing by 2 we will get, 2 से डिवाइड करिए तो हो जाएगा x डिग्री, यहाँ पे 2 कट गया, y डिग्री, यहाँ 2 से डिवाइड किए 90 डिग्री। हम लोगों ने क्या लिख दिया, x + y 90, x + y 90,
हम लोगों ने क्या बोल दिया कि x प्लस वाई 90 मीन्स क्या है, एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना दो बार, एक बार इस ट्रायंगल में, एक बार इस ट्रायंगल में। दो एंगल इक्वल आएंगे, इसको x इसको y सपोज कर लिए, फिर ओवरऑल ऐड कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल बीसीडी, क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। तो नोट करिए इसको, किसी को कहीं पर डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैं रीड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें बुक में और फिगर बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्वेश्चन इज ABC is right angle triangle in which angle A is equal to 90 डिग्री। ट्रायंगल बनाना है ABC जिसमें एंगल A 90 होगा। तो जब भी राइट ट्रायंगल बनाते हैं तो पहले 90 वाला ही वर्टेक्स लिखते हैं। ये देखिए राइट ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यहां पर सपोज कर लो एंगल A है, ये 90 डिग्री गिवन है, तो आप B और C कहीं भी लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्क द एंगल विच इज राइट एंगल। तो राइट एंगल को पहले मार्क कर दो कि ए हो गया, उसके बाद BC आप कहीं पे लिखो, नो प्रॉब्लम। ये हो गया। आल्सो गिवन AB इज इक्वल टू AC, आल्सो गिवन AB इज इक्वल टू AC, ये भी गिवन है। देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, सॉरी फाइंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यहाँ पे फाइंड करना है, तो गिवन नोट कर लीजिएगा, टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C। सॉल्यूशन मीन्स ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो B और C फाइंड करना है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखें सोल्यूशन इसका करेंगे क्या, इसमें वही यूज करेंगे थ्योरम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मीन्स अगर AB इक्वल है एंड AC इक्वल है, सामने वाला एंगल जो है वो इक्वल होगा। सोल्यूशन में देखें, सिंस AB is equal to AC in triangle ABC, AB is equal to AC in triangle ABC, so angle B is equal to angle C। थ्योरम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। आपको ऐसे नहीं लिखना है, मैंने कई बार कहा है, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, कंप्लीट लैंग्वेज में लिखना है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया, वेरी गुड। इसको मैं सपोज कर ले रहा हूं x डिग्री, ये मेरी हैबिट है, जैसे इक्वल दिखा मैं इसको x मान लेता हूं, x डिग्री, और ये क्या हो गया x डिग्री। व्हाट टू प्रूव, वी हैव टू सॉरी व्हाट टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एंगल C एंड एंगल B। मीन्स अगर हम x की वैल्यू निकाल लिए तो CB आ गया। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, दिस इज राइट एंगल, यहाँ पे 90 है, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल B x सपोज कर लिए हो, C भी x है और A 90 है, इज इक्वल टू 180। 90 माइनस कर दो तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 90, x इज इक्वल टू 45। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, यही फाइंड करना था आंसर।
ठीक है, नोट करें जल्दी से इसको। किसी को अगर नहीं आया तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन एकदम आसान सा था। वैसे भी देखिए, अगर आप मल्टीपल चॉइस में आएगा तो उसको आप विद इन 10 सेकंड आंसर कर सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल, दो साइड इक्वल में दो एंगल इक्वल हो गया, ये 90 कितना बचेगा 45 45। तो सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है, वैसे तो आप विद इन 10 सेकंड कर सकते हो। सबका हो गया? देखते इसका लास्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल परसों में 7.3 कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर 7 कंप्लीट, चैप्टर 8 उसके बाद होगा। चैप्टर 8 तो स्कूल में ही होगा अब। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Eighth question is, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each। ये हमको पता होता है, if triangle is equilateral, all sides are equal in length and all angles are equal in measurement। तो ये हमको पता है, बट यहाँ पे प्रूव करना है आज इसको, इस चीज को प्रूव करना है। तो क्या गिवन है? show that the angles of equilateral triangle, given that a triangle is equilateral and we have to prove each angle is of 60 degree। तो देखें इसमें गिवन क्या गिवन है? ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये गिवन है आपको। तो बना ले यहाँ पर ट्रायंगल इक्विलैटरल, ये हो गया। ट्रायंगल इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल ही होगा आपस में, ए बी सी, ये हो गया। टू प्रूव एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ईच 90 डिग्री, सॉरी ईच 60 डिग्री, ये प्रूव करना है। सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, प्रूव करना है। प्रूफ के लिए हमारे पास इसमें केवल दो ही थ्योरम बची है, या तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड या साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो कौन सा यूज करेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसी के हेल्प से क्वेश्चन प्रूव होगा। तो यहाँ पे देखते हैं प्रूफ में, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्विलैटरल है, ये हमको पता है, गिवन है। इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। अब जो थ्योरम पढ़े हैं इसमें हमें दो साइड इक्वल हो तो हम यूज करते हैं एंगल इक्वल होगा सामने वाला। तो दो साइड लेके करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? स्टार्टिंग का दो साइड इक्वल लिखेंगे। नाउ ए बी इज इक्वल टू बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी। दो साइड को साथ में लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज थ्योरम में दो साइड ही गिवन होती है इक्वल। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसको मैं एक हटा दे रहा हूं, इक्वल हो ना हो तो मतलब अभी नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो एंगल अपोजिट टू दिस साइड दैट इज एंगल ए एंड एंगल अपोजिट टू ए बी दैट इज एंगल सी आर इक्वल। यहाँ पे लिख सकते हो, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ए इज इक्वल टू एंगल सी। थ्योरम अब तो आपको याद ही हो गया होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल, ये हो गया। दोनों एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। इसको मैं बोल दे रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन। अगेन आप चाहे तो लास्ट टू ले लें, अब लास्ट टू साइड बी सी इज इक्वल टू सी ए, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब मैं ले रहा हूं क्या, बी सी इज इक्वल टू सी ए। किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। बी सी इज इक्वल टू सी ए, बी सी अपोजिट कौन सा है?
सी ए के अपोजिट बी है, मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। किस थ्योरम से? ऊपर मैंने लिखा हुआ है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। नाउ लुक हियर, फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कर लें। फर्स्ट ए इज इक्वल टू सी, सेकंड बी इज इक्वल टू सी, मीन्स ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बी, मीन्स तीनों एंगल इक्वल हो गया। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यहां तक किसी कोई डाउट? मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज जो थ्योरम जो पढ़े हैं उसमें टू साइड्स इक्वल हो तो हम ये थ्योरम अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने दो पार्ट में कर दिया, एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों। आप चाहते तो ए बी और ए सी भी ले सकते हैं, तो आपको तीनों एंगल में इक्वल मिल जाएगा दो बार करने से। ठीक है, ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बी मिल गया, तीनों इक्वल। इक्वल तो आ गया, बट 60 डिग्री ही प्रूव करना है। जैसे इक्वल मिला, हम लोग एक्सपर्ट हैं, एक्स डिग्री सपोज कर लिए। सर एक क्वेश्चन हाँ 2 में जहाँ आपने एंगल सी लिखा है वहाँ एंगल ए होगा। अच्छा, इसमें ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। यहीं पे होगा ना एंगल बी, यस कौन सा सर। लिए? बी सी के सामने ए है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ए होगा, तब भी हो जाएगा ए बी सी इक्वल। ठीक है ना, एंगल ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, तीनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, एंगल यहाँ पे ए आएगा, बी सी के अपोजिट ए है, ए सी के अपोजिट क्या है? बी है, इसको ध्यान देंगे। अब तीनों इक्वल हुआ, इसको सपोज कर लिया हम एक्स। अब तीनों ऐड करने पर कितना होता है? 180, और सॉल्व कर लेंगे 60 आ जाएगा। लिखेंगे नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम। ईच आर एक्स डिग्री, 180 ऐड कर लो, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डिवाइडिंग बाई 3 वी विल गेट x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। 3 से डिवाइड कर देंगे, x मीन्स क्या था? ये तीनों एंगल तो था, यहाँ पे देखें, तो लिखेंगे फाइनली एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो सबको इससे पता होता है, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको डायरेक्ट टिक करना, 60 डिग्री सॉल्व नहीं करना होता है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया तो, वैसे अगर 2 मार्क्स में आ गया तो वैसे आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 7.2 कंप्लीट।